अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर और इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे रिलेटिव मोशन को। आज की इस वीडियो में आपको रिलेटिव मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा टॉपिक कि रिलेटिव मोशन होती क्या है और रिलेटिविटी में हम इसको किस तरह से लेके आगे चल रहे होंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम मॉडर्न फिज़िक्स के चैप्टर पे हैं तो कुछ रिजल्ट्स आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और नए भी लगेंगे, क्योंकि पहले जो आप फिज़िक्स पढ़ चुके हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स थी। तो इस वीडियो में आपको रिलेटिव मोशन बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और रिलेटिव मोशन में होता क्या है, सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन, या क्वेश्चन आ सकता है डिफ़ाइन रिलेटिव मोशन विद एग्जांपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जी हमारे पास रिलेटिव मोशन होता है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं और अगर आप ट्रेन के अंदर मौजूद हैं तो उस कैबिन के अंदर जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, अगर आप उसके कर्टन बंद कर देते हैं तो आप वहाँ पे ख़ुद को इस तरह से फील करेंगे कि आप रेस्ट पे हैं, या आपके साथ कोई और पैसेंजर बैठा हुआ है तो आप एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट पोजीशन में होंगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है तो उसके लिहाज से फिर आप मूव कर रहे होंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर ऑब्जेक्ट खुद को ऑब्ज़र्व करना, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल आप किसी रूम के अंदर मौजूद हैं और आप टेबल की लेंथ विड्थ हाइट फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारा टॉपिक रिलेटिव मोशन है तो ज़्यादा हम मोशन को ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें if the walls of cabin of moving train are stationary with respect to the passengers sitting inside it but are in motion to a person stationary on the ground, जो walls होंगे कैबिन के of moving train are stationary, वो क्या होंगे, स्टेशनरी होंगे with respect to the passenger sitting inside, जो उसके अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है उसके हिसाब से जो walls हैं कैबिन जो है वो आपको स्टेशनरी दिखाई देगा। लेकिन but are in motion, लेकिन वही कैबिन मोशन में दिखाई देगा किसको, टू अ पर्सन स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, जो पर्सन ग्राउंड पे मौजूद है वो आपको मूव करता हुआ देखेगा। तो इससे पहले एक और एग्जांपल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉल को हम थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो पर्सन बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहा है उसके हिसाब से बॉल अपवर्ड मूव कर रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से उस बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके हिसाब से वो बॉल नीचे होगी। तो अब देखें यहाँ पे कि जो ऑब्जर्वर ऊपर मौजूद है उसके रिस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो बॉल नीचे है, लेकिन अगर जो बॉल को थ्रो कर रहा है उसके रिस्पेक्ट से बॉल ऊपर मूव कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट डेवलप करना चाहिए कि यहाँ पे हर चीज़ रिलेटिव है। कोई भी चीज़, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लेट करते हैं कि रेस्ट पे मौजूद हैं, अगर हम मूव नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो हम कहते हैं हम रेस्ट पे हैं। लेकिन अगर हमें किसी और स्टार से ऑब्जर्व किया जाए क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो फिर हम भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है, हर चीज़ नेचर के अंदर रिलेटिव है, रिलेटिव टू समथिंग। कोई भी ऑब्जर्वेशन हम कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे होते हैं। इसी तरह से जो मोशन है ये भी हमारे पास एक रिलेटिव फिनोमेना है। तो हम जो मोशन भी देख रहे होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की, तो वो भी हमारे पास रिलेटिव मोशन ही होती है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप दोबारा इसको रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर होगी। द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना, कैसे चेंज होना, विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट और रेफरेंस पॉइंट विच इज़ फिक्स्ड, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। आप रेफरेंस पॉइंट को एट द सेम टाइम उसको चेंज ना कर रहे हो, उसको फिक्स रखें, इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हमने ये छोटा सा टॉपिक देखना था, रिलेटिव मोशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।